मैथ को पढ़ने के अलावा एक चीज बहुत अहम आपके आपकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है, आपकी अपनी पर्सनालिटी ट्रेट होती है, वो ये है कि आप लोगों के अंदर कंसिस्टेंसी कितनी है। कंसिस्टेंसी का मतलब आप साबित कदम कितना है, आप कितना उस चीज के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको बोर्ड में या किसी भी एग्जाम में फाइनल परसेंटेज मोर देन 90 प्लस लेनी है, तो 90% प्लस आपको अगर किसी भी एग्जाम में मार्क्स चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ एक आपकी एबिलिटी है, एक करेक्टरिस्टिक है, जिसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी। आप कितना कंसिस्टेंट है। अब अगर मैथ की अगर बात करते हैं, तो मैथ जैसे सब्जेक्ट में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। प्रैक्टिस का मतलब यह है कि आपको आ गया, आपको अपने ऊपर यकीन है, एक दफा लिख के चेक कर लें। आपने टेस्ट दिए, जहां पर भी टेस्ट हो रहे हैं वहां पर आपका कभी ऐसा होगा मार्क्स अच्छे आएंगे, कभी ऐसा होगा मार्क्स बुरे आएंगे, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हैं और मेहनत कर रहे हैं, तो एक वक्त आएगा कि आपके मार्क्स आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होंगे, फिर आप हो सकता है पूरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स में। तो ये कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है, ये आपकी एबिलिटी है, ये खुद जनरेट की जाती है, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल, आपके अगर किसी इंसान ने जिम जाना है या उसने अपना वजन कम करना है, बॉडी बिल्ड करनी है, जो भी करना है, उस इंसान को अगर हम सामने रखते हुए बात करें, अगर वो इंसान एक दिन जिम जाए बहुत मोटिवेशन के साथ, बहुत मोटिवेटेड होके जाए, और वो एक दिन जाने के बाद वापस घर आके अपने आप को शीशे में देखे, तो क्या चेंज उसको नजर आएगा? नहीं नजर आएगा। दूसरे दिन और मोटिवेशन के साथ जाएगा, फिर आके अपने आप को आईने में देखेगा, वही सेम एज इट इज, वैसे ही क्या वैसा। तीसरे दिन जाएगा, तीसरे दिन भी वही रिजल्ट मिलेगा, चौथे दिन भी वही, पांचवें दिन भी वही, छठे दिन वो जाने के बजाय घर पे आराम से सोता रहेगा, बोलेगा जब मैं रोजाना अपने अंदर कोई चेंज देख ही नहीं रहा तो मैं जाऊं क्यों। लेकिन वहीं पे अगर उस इंसान को बिलीव हो, यकीन हो कि हो सकता है 6 दिन बाद रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन 6 महीने बाद रिजल्ट आ सकता है, 1 साल बाद रिजल्ट आ सकता है, 1 साल बाद आज जो मैं हूँ, 1 साल बाद में जो मैं खड़ा हूंगा, तो उसमें और मुझ में अभी के वक्त में जमीन आसमान का फर्क होगा। तो जिसको कोर बिलीफ होगा कि मैं अगर डेली, ये भी नहीं कि 1-2 घंटे लगा के आऊं, डेली 20-25 मिनट लगा के आ जाऊं, लेकिन कंसिस्टेंटली जाऊं। ऐसा नहीं कि मैं एक दिन जा रहा हूं, फिर 2 दिन आराम कर रहा हूं, फिर तीसरे दिन दोबारा जा रहा हूं, फिर 2 दिन आराम कर रहा हूं। कंसिस्टेंटली जाना पड़ेगा। तो बजाय इसके कि एक इंसान 1-2 दिन जाता है या एक हफ्ते जाता है और उसके बाद वो छोड़ देता है, उस इंसान के मुकाबले में वो इंसान जो सिर्फ 20-25 मिनट जिम जाता है या अपने घर पे एक्सरसाइज करता है, वो इंसान जब 1 महीने बाद आप दोनों को देखेंगे, तो हो सकता है पहला वाला इंसान और वजन गेन करके बैठा हो, और जो 1 महीने बाद आएगा जो कंसिस्टेंटली जा रहा था, हो सकता है उसका वेट रिड्यूस हो गया हो, या हो सकता है उसकी प्रॉपर बॉडी बन गई हो। तो यहाँ पर एक टर्म आती है कि इंटेंसिटी। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और उसमें इंटेंसिटी डाल देते हैं, तो इंटेंसिटी रिक्वायर्ड है, लेकिन इंटेंसिटी से ज्यादा कंसिस्टेंसी मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप 9 घंटे जिम जाएं एक ही दिन, तो 9 घंटे में रिजल्ट कोई नहीं आएगा। लेकिन वहीं पे आप 20-25 मिनट डेली जाएं और 1 महीने तक जाते रहें, तो आपके पास 1 महीने बाद रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटेंसिटी मैटर नहीं करती, यहाँ पर कंसिस्टेंसी मैटर करती है, आप कितना कंसिस्टेंट हैं। इस वक्त जो आपके दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है, अमेजोन रिवर कहते हैं हम उसको, अमेजोन रिवर के बारे में आप सबको पता होगा अगर, तो वो अगर आप उसका स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं, तो इतना स्लो पानी उसमें से निकल रहा है, इतना कम मिकदार में, उससे ज्यादा मिकदार में तो हमारे ये नॉर्दर्न एरियाज के जो चश्मे बह रहे हैं वहां से पानी निकल रहा है। लेकिन वो पानी आपके कंसिस्टेंटली इतने अरसे से बह रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी इस वक्त जो रिवर है वो आपके पास अमेजोन रिवर है। अगर एक और इसकी हम मिसाल लें, महाभारत हम पढ़ते रहते हैं, कतरा कतरा समंदर बनता है, तो क्यों उसको कहा जाता है? क्योंकि ड्रॉप बाय ड्रॉप, अगर आप किसी पत्थर के ऊपर भी एक कतरा डालते रहें कंसिस्टेंटली, आप एक टैप खोल दें, नलका खोल दें जिसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी गिर रहा हो और नीचे पत्थर रख दें, कुछ सालों बाद आप देखेंगे वो पत्थर में भी सुराख हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक ही जगह पे चोट मार रहा है पानी। लेकिन वहीं पे अगर मैं पूरा नलका खोल दूं और टैंक खाली कर दूं 1 घंटे के अंदर, उस पत्थर को कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि या तो आप इंटेंसिटी के साथ काम करें या आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करें। चॉइस अब आपकी है।